जय हिंद दोस्तों, रोहित कुमार ऑफिशियल में आपका स्वागत है। जैसा कि आपने थंबनेल देख के ही समझ गया होगा, कोर्ट रीडर कम डिपोजिशन राइटर का जो फाइनल रिजल्ट काफ़ी लंबे समय से पेंडिंग है, उसी के बारे में कुछ अपडेट देनी थी आपको। चलिए बात करते हैं मेन पॉइंट पे। बिहार सिविल कोर्ट पटना, जो कि अभी तक सबसे एक्टिव मोड में लिया गया एग्ज़ाम कोर्ट रीडर कम डिपोजिशन राइटर का ही है। इतने एक्टिविटी में, इतने फुर्ती में ये लोग एग्ज़ाम लिए हैं कन्वेनर कमेटी ने, जिसका कोई जवाब नहीं है। पीटी हुआ, मेंस हुआ, टाइपिंग हुआ, यहाँ तक कि इंटरव्यू भी लास्ट 6 जून तक आपका ख़त्म हो गया। ऐसा संभावना लग रही थी कि बस इंटरव्यू के 2-3 दिन बाद ही रिज़ल्ट दे देंगे। सारा कुछ रेडी है, सारा कुछ अपडेट है, बस इंटरव्यू लेना है, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होना है, उसके बाद रिज़ल्ट बस साइट पे पब्लिश कर दिया जाएगा। लेकिन हुआ कुछ जाकर इसके विपरीत। हमारे जितने भी विद्यार्थी हैं जो रिजल्ट का इंतज़ार कर रहे हैं, उनके सोच के विपरीत जाकर सारा काम हुआ। पहला कि केस कर दिया है किसी बंदे ने। दूसरी बात कि आपका थंब प्रिपरेशन बायोमेट्रिक का, ठीक है। तीसरी पॉइंट सुनने में आ रहा है कि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन। ये तमाम चीज़ें मिलकर केस के मुद्दा, बायोमेट्री, ये सब लेकर हाई कोर्ट में गया मैटर हाई कोर्ट में जाने के बाद, पटना हाई कोर्ट में जाने के बाद, यहाँ तक भी आप लोग को पता है, आप लोग को सारे एस्पिरेंट को ये भी पता है, क्योंकि आप लोग सोशल मीडिया पे, यूट्यूब पे काफ़ी एक्टिव हो, और हम भी एज ए स्टूडेंट हम समझ सकते हैं आप लोग की फीलिंग को कि काफ़ी बेसब्री से आपका रिजल्ट का इंतज़ार है। तो आपको सारा अपडेट है कि पटना हाई कोर्ट ने भी कन्वेनर कमेटी के ऊपर ही वापस सब कुछ छोड़ दिया है कि आपको कैसे सेटल करना है, कब करना है, जल्द से जल्द करना है, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। अब आप सोचिए कि यहाँ पर कमेटी क्या सोच रही होगी। जब आपको सारा मैटर सेटल करने के लिए दे दिया गया है, ऑलरेडी आपने 2-2 लिस्ट पब्लिश कर चुके हैं 92 कैंडिडेट्स का, ऊपर से 200 प्लस अप्रोक्स कैंडिडेट का, सबको रिजेक्ट कर चुके हैं, तो क्या रह गया? केस भी समझिए ऑलमोस्ट डिस्पोजल ही है, कुछ नहीं बचा, केस में कोई दम नहीं है। तो आप क्यों सारे विद्यार्थी को लटका के रखे हो? क्यों मेंटलिटी पूरा हैरेस कर रहे हो? मानसिक रूप से क्यों आप एक तरह से टॉर्चर कर रहे हो? और इसका सारा इफ़ेक्ट आपका री स्किल टेस्ट, स्टेनोग्राफर, एंड सारा बर्डन, इससे भी ज़्यादा बर्डन आप कहें तो आपका प्यून और कोर्ट क्लर्क के हमारे सारे विद्यार्थी भाई हैं, उन पे पड़ रहा है। वो टोटली हरेस हो चुके हैं, टोटली परेशान हो चुके हैं, फ्रस्ट्रेट हो चुके हैं, यही सुन के कि अब रिज़ल्ट आ जाएगा, अब रिज़ल्ट आ जाएगा, अब रिज़ल्ट आ जाएगा। खैर चलिए, ये सब बात हटाकर अब जैसा कि आपने देखा है थंबनेल पे, डिपोजिशन राइटर के फाइनल रिजल्ट का जो अपडेट है आपको दे देता हूँ। अपडेट यही है कि 15 अगस्त से पहले, सुन लीजिए कंफर्म, अब तक जो होना था हो गया है। 15 अगस्त से पहले आपका रिजल्ट कभी भी आ सकता है, कभी भी मतलब कभी भी। बाकी जो भी यूट्यूबर कह रहे हैं आज आ जाएगा, कल आ जाएगा, देखिए ऐसा कुछ नहीं। आना होगा तो अभी भी आ जाएगा, बात करते करते भी आ सकता है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है, क्योंकि ऑलरेडी आपका कल 31 जुलाई है, उसके बाद आपका अगस्त का महीना शुरू होगा। तो आप मान लीजिए कि 15 अगस्त से पहले, इसके बीच में कभी भी आपका रिजल्ट आ सकता है। अब फाइनली यही कहेंगे कि आप जब इतना सब्र किए हैं, इतना इंतज़ार किए, इतना धैर्य का परिचय दिए हैं, थोड़ा इंतज़ार और सही, थोड़ा सब्र और सही, और हमारे जो भी
स्टेनोग्राफर के भाई हैं, प्यून तथा कलर के भाई हैं। आप लोग से भी के लिए आशा उम्मीद करते हैं कि जल्द से जल्द सारा मैटर इस मंथ सुलझा लिया जाए, क्योंकि कोर्ट रीडर का रिजल्ट आने के साथ साथ दूसरा समझिए कि एक्शन मोड में आपका री स्किल टेस्ट स्टेनोग्राफर ही होगा, और वो जैसे ही सेटल होगा सारा मतलब कमेटी का नज़र प्यून और आपके कोड कलर पे चल जाएगा। तो दोस्तों यही जो अपडेट था, यही जो बात करनी थी, अपडेट देना था आपको कि रीडर का जो आपका रिजल्ट है आपका 15 अगस्त से पहले कभी भी आ सकता है। जय हिंद, धन्यवाद।